यह वीडियो हमारा डबल अकाउंट सिस्टम पर है, जिसमें हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। डबल अकाउंट सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम केवल थोड़ा नाम का अंतर है। डबल एंट्री सिस्टम में हम जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, उनका हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट सिस्टम यानी फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में डबल अकाउंट सिस्टम क्या है कि ट्रायल बैलेंस तक जो है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर तैयार किया जाता है, जर्नल से लेकर के ट्रायल बैलेंस तक। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम बैलेंस शीट वो फाइनल अकाउंट बनाने जाते हैं तो वह कुछ विशेष ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए हम डबल अकाउंट सिस्टम के बेस पर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट ये कैसे तैयार किया जाता है, किन कंपनियों के लिए? जैसी कंपनियां जो किसी विशेष एक्ट से बनाई गई हैं, ऐसी कंपनियां जिसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, ऐसी कंपनियां पब्लिक यूटिलिटी या सार्वजनिक उपयोग की होती हैं या सार्वजनिक सेवाएं देने वाली कंपनियां होती हैं, संसद के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए इस विधि के अनुसार क्या करते हैं कि जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां पर इस विधि के अनुसार रेवेन्यू अकाउंट यानी आगम खाता, नेट रेवेन्यू अकाउंट यानी शुद्ध आगम खाता तैयार करते हैं। दूसरा, बैलेंस शीट हम दो पार्ट में तैयार करते हैं। एक पार्ट में फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी लिखी जाती है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट या रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट ये अकाउंट है, इसलिए इसके डेबिट साइड में हम इनकी फिक्स्ड असेट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनके फिक्स्ड लायबिलिटी लिखते हैं। इसमें टू और वाई का प्रयोग किया जाता है। और इसका बैलेंस हम इसके बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट जो सामान्य आर्थिक चिट्ठा या जिसको हम जनरल बैलेंस शीट कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। जनरल बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इसके अलावा ये सब रिजर्व जो बनाए जाते हैं उसको हम लिखते हैं और नेट रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करके जनरल बैलेंस शीट में ले आते हैं, जिसका टोटल बराबर होता है। तो हम शुरू करते हैं डबल अकाउंट सिस्टम का MCQ। क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन कि डबल अकाउंट सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड फर्स्टली, यानी कि दोहरा खाता पद्धति का प्रादुर्भाव या शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो ये UK यानी यूनाइटेड किंगडम में जो रेलवे एक्ट इनका बना था 1868 या 1868 में, ये सबसे पहले वहाँ लागू किया गया। इट वॉज मेड कंपलसरी फॉर रेलवे अंडर द रेगुलेशन ऑफ रेलवे एक्ट 1868 यानी 1868। उसके बाद गैस कंपनीज एक्ट 1871 में एंड आल्सो इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इन 1882 या 1882 में। तो सर्वप्रथम डबल अकाउंट सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। अपने यहाँ भारत में भी रेलवे हैं, बिजली है, या जो गैस सप्लाई कंपनियां हैं, वाटर सप्लाई कंपनियां हैं, इनमें भी हमारा डबल अकाउंट सिस्टम फाइनल अकाउंट के लिए लागू होता है। तो इंडिया में जो इंडियन रेलवे एक्ट बना था सबसे पहले 1905 में बना था। उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की शुरुआत हुई थी 1910 में और इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट 1948 में। और यानी कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 है, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई एक्ट 1948 यानी 48 में बना। बॉम्बे गैस सप्लाई एक्ट यानी जो गैस सप्लाई के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बम्बई में ये 1939 में लागू किया। हमने इटली को भी दे रखा। इटली काहे के लिए वो है फेमस है कि अपने अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए कि डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत हमारी इटली से हुई है। डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से शुरुआत हुआ है? इटली से 1494 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो लूकस पैसियोली नाम के व्यक्ति थे। और इसके बाद डी ऑप्शन जो दिया नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, ये डबल अकाउंट सिस्टम कहाँ से सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई? यूनाइटेड किंगडम या UK में। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है,
डबल अकाउंट सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाई डबल अकाउंट सिस्टम, ये फाइनल अकाउंट बनाने की एक विधि है। ये किसके द्वारा अपनाई जाती है? जो पब्लिक यूटिलिटी संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक उपयोग की संस्थाएं हैं, जो जनता के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ऐसी संस्थाओं में कौन सी हैं? रेलवे कंपनी है, रेलवे के अलावा बिजली कंपनी है, वाटर सप्लाई कंपनी है, और ये ऑल ऑफ दी। ये विभिन्न कंपनियों में खासियत क्या है कि ये कंपनियों में पूंजी ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इनका बिजनेस ज़्यादा समय के बाद चालू होता है, यानी इनको बनाने में, चालू करने में ज़्यादा समय लगता है, पब्लिक के लिए ज़रूरी होती है, पार्लियामेंट में इनके लिए जवाबदेही बनती है, कितना इन्होंने रिसीट्स प्राप्त किया, कितना इनका कैपिटल बजट है, और कितना इन्होंने एक्सपेंडिचर किया फिक्स्ड एसेट्स में, उसको दिखाने के लिए जो है डबल अकाउंट सिस्टम का उपयोग ऐसी कंपनियों द्वारा की जाती हैं। रेलवे कंपनी के द्वारा, इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा, वाटर सप्लाई कंपनी के द्वारा, या इसको हम कह सकते हैं सभी के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर डबल अकाउंट सिस्टम इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, या किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके जगह पर हम इसमें रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, उसके जगह पर हम इसमें नेट रेवेन्यू अकाउंट यानी शुद्ध आगम खाता, यानी पहला खाता आगम खाता रेवेन्यू अकाउंट, इसमें हम कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं, जो इनके व्यवसाय से संबंधित है। जैसे मान लीजिए रेलवे कंपनी है, तो रेलवे कंपनी का जो व्यय होगा या और जो आय होगी वो लिखा जाएगा। जो बिजली का है, बिजली वाली कंपनियों के लिए लिखा जाएगा, कितनी उनकी लागत आई, कितना उनको बिजली की इनकम होगी, कितना मीटर रेंट मिला, कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस से मिला, ये सब लिखा जाता है। इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते थे, उसके जगह पर हम यहाँ पर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर? नेट रेवेन्यू अकाउंट में। नेट रेवेन्यू अकाउंट से हम ये दिखाते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट में कि हमने प्रॉफिट का कहाँ कहाँ यूज़ किया। जैसे मान लीजिए इन्होंने डिविडेंड बांटा है, या जैसे इन्होंने मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाया है उसमें ट्रांसफ़र किया है, या कोई और रिजर्व है उसमें ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये सब इसमें दिखाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो पार्ट इसका फाइनल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट, या इसका दूसरा नाम है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है पूंजी खाता, या पूंजी खाते पर आय और व्यय, ये खाता जो है डेबिट क्रेडिट 2 पार्ट में होता है। इसके क्रेडिट पक्ष में जो इनकी रिसीट्स यानी प्राप्तियां या इनकी आय होती हैं, जैसे शेयर कैपिटल यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर से मिला, जितना इक्विटी शेयर से मिला, जितना डिवेंचर से मिला, जितना लोन से मिला, ये सब कैपिटल रिसीट्स लिखी जाती हैं क्रेडिट साइड में। पिछले साल तक कितना मिला और करंट ईयर में कितना मिला और टोटल कितना मिला, तो ये पिछले साल, करंट ईयर और टोटल करके दिखाया जाता है। इसके बाद जो है इसके डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं कि जो इनके एक्सपेंडिचर है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स्ड एसेट्स के, जैसे लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, या जो ट्रांसमिशन लाइन बिजली विभाग में है, या रेलवे लाइन रेलवे कंपनियों के लिए है, पिछले साल तक कितना खर्च हुआ और इस साल में कितना खर्च हुआ। मतलब इसका ये फ़ायदा होता है कि किस करंट ईयर में कितना इनकी कैपिटल रिसीट्स मिली है, उसमें से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है ये मालूम हो जाता है। और इसका बैलेंस जो बचता है यानी डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर? जनरल बैलेंस शीट में। तो कैपिटल अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर गवर्नमेंट से, चूँकि ये सारी संस्थाएं गवर्नमेंट की होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट संसद के प्रति जवाबदेह होती है, और उस जवाबदेही में ये कह सकती है कि कितना इनकी पूंजीगत प्राप्तियां हुई हैं और उसमें कितना पूंजीगत इन्होंने खर्चा किया है। इसके बाद जनरल बैलेंस शीट होती है, चौथा पार्ट इसका बैलेंस शीट का जो 2 पार्ट करते हैं, उसमें एक पार्ट कैपिटल अकाउंट हो जाता है, एक पार्ट का जनरल बैलेंस शीट सामान्य आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। यानी कि जो बैलेंस शीट की बाकी अमाउंट बचते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को हटा दीजिए, तो जितना इनका करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, वो जनरल बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, जो रिजर्व क्रिएट किए गए हैं वो भी लिखे जाएंगे। और इसके अलावा
इनका जो नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस वो भी लिखा जाएगा, और जब इनकी एसेट्स और लायबिलिटी टोटल करेंगे तो ये टोटल इक्वल होता है। तो इस तरीके से डबल अकाउंट सिस्टम में फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो है फाइनल अकाउंट 4 पार्ट में तैयार होता है। एक रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा नेट रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा जनरल बैलेंस शीट। यानी इसका आंसर डी ऑल ऑफ दी एबव होगा, यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी यूज डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम को कौन सी कंपनियां लागू करती हैं? तो पहला इसमें है वाटर वर्क्स एंड रेलवे, यानी जल आपूर्ति वाली कंपनियां और रेलवे कंपनी इसको लागू करती हैं। गैस सप्लाई कंपनियां, गैस वाली कंपनी होती है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां, विद्युत आपूर्ति कंपनी इसको पूरा करती हैं। यानी कि ये चारों तरह की कंपनियां जो है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए डबल अकाउंट सिस्टम अपनाती हैं। जबकि ट्रायल बैलेंस तक उनका डबल एंट्री सिस्टम, यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो दोहरा प्रविष्टि प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो ओरिजिनल एंट्री के लेजर के लिए ट्रायल बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डबल अकाउंट सिस्टम यानी दोहरा खाता पद्धति, ये जो है एक फाइनल अकाउंट करने की विधि होती। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि जनरल बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर। जनरल बैलेंस शीट यानी सामान्य आर्थिक चिट्ठा किस पद्धति के अंतर्गत बनाया जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इकारा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। ये दोनों जो हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल व्यापार करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंपनियां हैं जिनकी स्थापना एक उसके अंतर्गत स्पेशल एक्ट के अंतर्गत होती है, रेलवे कंपनी, बिजली कंपनी, उसके लिए डबल अकाउंट सिस्टम फाइनल अकाउंट के लिए अपनाते हैं। और उसमें बैलेंस शीट के 2 पार्ट करते हैं, एक पार्ट कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्ट जनरल बैलेंस शीट कहलाता है। तो जनरल बैलेंस शीट जो है डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, अंडर डबल अकाउंट सिस्टम फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ए कॉस्ट प्राइस, कास्ट लेस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू, नन ऑफ दीज। यानी द्वारा खाता पद्धति के अंतर्गत अस्थायी संपत्तियों को किस मूल्य पर दिखाया जाता है? लागत मूल्य, लागत से ह्रास घटाकर जो मूल्य आएगा उस पर, बाजार मूल्य, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको दिखाने के लिए हम कैपिटल अकाउंट का यूज़ करते हैं। कैपिटल अकाउंट का दूसरा नाम रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट है। इसमें फिक्स्ड एसेट्स लिखी जाती हैं। डबल अकाउंट सिस्टम में की खासियत या इनका जो फीचर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है कि हम डेप्रिसिएशन, जो फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन है वो रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स से माइनस नहीं करते हैं, बल्कि डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस डेप्रिसिएशन फंड को जनरल बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इस तरीके से ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो किस मूल्य पर दिखाई जाती हैं? जिस मूल्य पर इनको परचेज़ किया गया है उस मूल्य पर, कास्ट प्राइस पर जब हम दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट्स को डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। बाद में जब ये एसेट्स हटाई जाती हैं या इसके जगह पर नई संपत्ति यूज़ की जाती है तो उस समय डेप्रिसिएशन फंड को उसके लागत में ट्रांसफ़र करके एडजस्ट कर दिया जाता है। तो दोहरा खाता पद्धति के अंतर्गत अस्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर डबल अकाउंट सिस्टम इज ट्रांसफर टू, यानी कैपिटल अकाउंट जो आपका बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट का जो है बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी दिखाई जाती हैं। इनका जो अंतर आता है उस डिफरेंस को जनरल बैलेंस शीट में यानी सामान्य आर्थिक चिट्ठे में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए कि लायबिलिटी साइड, यानी कि जो लायबिलिटी, इनकी फिक्स्ड लायबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हैं
तो जनरल बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे असेट साइड में। तो इस तरीके से जो इसका बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, वो बैलेंस सामान्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, हस्तांतरित करते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि डबल अकाउंट सिस्टम का जो डेप्रिसिएशन है कहाँ पर दिखाते हैं। डबल अकाउंट का डेप्रिसिएशन यानी फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन पहले तो ये रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाता है और उस डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन फंड या जनरल बैलेंस शीट बना देते हैं, वो डेप्रिसिएशन फंड बना देते हैं जिसको जनरल बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेट रेवेन्यू अकाउंट में इसको नहीं दिखाते हैं। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर में केवल फिक्स्ड एसेट्स दिखाई जाती हैं जो इनके लागत मूल्य पर दिखाई जाती हैं, यानी जितने में खरीदी गई थी। और डी ऑप्शन इनका नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। लेकिन तो इसका आंसर नंबर ये होगा, डेप्रिसिएशन हम कहाँ दिखाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में और जनरल बैलेंस शीट में ये दिखाते हैं। इसके बाद जो है 9वां क्वेश्चन कि डबल अकाउंट सिस्टम में फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट में, जनरल बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में और नन ऑफ द अबव। यानी फिक्स्ड एसेट्स जो हमने बताया अभी कि इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता में दिखाते हैं इसको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर डबल अकाउंट सिस्टम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन। प्रीमियम जो शेयर के इशू करने पर मिलता है, एक तरीके से कैपिटल रिसीट्स होती है। आमतौर से सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं जिसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको कहाँ लिखा जाता है, ये जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं जैसे शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब हैं, उसके साथ में प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। कैपिटल रिसीट्स होती है इसलिए कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो ये जो है दोहरा खाता पद्धति की विशेषता है। दोहरा खाता पद्धति की ये विशेषता होती है कि हम असेट्स को दो पार्ट में, फिक्स्ड और करंट में बांट देते हैं। फिक्स्ड असेट्स को हम दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में और फिक्स्ड लाइबिलिटी को भी कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी होती हैं वो जनरल बैलेंस शीट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।